हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना शर्मा फ्रॉम शिक्षा ज्योति भारत। दोस्तों, हम रोजाना असंख्य ऐसे वाक्य कहते हैं जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, आई है, ली है, दी है, पिया है, खाया है जैसे शब्द आते हैं। आज मैं आपको इसी प्रकार के कुछ वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगी, जिसके सहारे आप सभी वाक्यों को जिसमें इस तरह के शब्द आए आसानी से इंग्लिश में बोल सकेंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई वाक्य कहते हैं तो उनका संबंध किसी न किसी टेंस या काल से अवश्य होता है। तो इस तरह के वाक्यों का संबंध किस काल से होता है? इस तरह के वाक्यों का संबंध प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। प्रेजेंट यानी वर्तमान और परफेक्ट टेंस, परफेक्ट क्या बताता है हमें? परफेक्ट हमें यह बताता है कि किसी के द्वारा कोई कार्य पहले ही कर लिया गया है। तो इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट हमें यह बताता है कि वर्तमान में कोई कार्य किया गया है, समाप्त किया गया है। तो यह था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का शाब्दिक अर्थ। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित वाक्य बनाने के लिए या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें जरूरत है रूल्स की, क्योंकि रूल्स का सेंटेंस में वही महत्व है जो भोजन में नमक और मसालों का होता है। तो चलिए देखते हैं रूल्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है सब्जेक्ट की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाने के लिए हमें हैव या हैज के बाद नॉट लगाना पड़ता है। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे सेंटेंसेस और उनका ट्रांसलेशन, और यह भी बताते चलती हूँ कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किन किन हालातों में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज तब करते हैं जब हमें हाल में ही खत्म हुए काम को के बारे में बताना हो। जो काम हमने हाल में ही किया उसके बारे में बताने के लिए, या हमने जो काम रिसेंटली अभी अभी खत्म किया उसके बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सारा भोजन समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, या कह सकते हैं सारा भोजन समाप्त हो चुका है। All of the food has gone. All of the food has gone. एक नई समस्या खड़ी हो गई है। A new crisis has arisen. कोई आया है। Somebody has come. वे मैच जीत चुके हैं। They have won the match. They have won the match. मैंने अपना खाना खा लिया है। I have eaten my meal. बरसात रुक चुकी है। It has stopped raining. It has stopped raining. मूवी स्टार्ट हो गई है। The movie has started. वे दिल्ली चले गए हैं। They have gone to Delhi. क्या तुम अपनी कंप्यूटर कॉपी लाए हो? अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव का। इसे कहेंगे Have you brought your computer copy? Have you brought your computer copy? दोस्तों, ये था जो काम हमने अभी हाल में ही खत्म किया। अब चलिए देखते हैं उन काम के बारे में जिसको हमने अभी अभी जस्ट खत्म किया है, अभी अभी हमने जिसको पूरा किया है। उसके बारे में बताने के लिए हमें सेंटेंस में जस्ट का यूज करना पड़ेगा। जस्ट का यूज करते हुए कैसे सेंटेंस बनाएंगे, चलिए देखते हैं। राधिका ने अभी अभी अपने घर का काम समाप्त किया है। राधिका has just finished her chores. घर के काम को chores कहते हैं। तो राधिका has just finished her chores. मैंने अभी अभी अपना कमरा साफ किया है। I have just cleaned my room. वो अभी अभी बाहर गई है। She has just
gone out. तुमने बहुत अच्छा काम किया है. You have done a great job. तो इन सेंटेंसेस के माध्यम से हमने जाना कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हाल में ही समाप्त हुए काम के बारे में बताने के लिए करते हैं, या वे काम जिनको हमने अभी अभी खत्म किया उसके बारे में भी बताने के लिए जस्ट के साथ करते हैं. दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें कार्य के होने का के समय का पता ना हो, यानी हमें यह न पता हो कि कोई काम कब हुआ. चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं. उसने नॉवेल लिखी है. देखिए, इसमें बताया गया है कि उसने नॉवेल लिखी है, उसके लिखने के समय के बारे में नहीं बताया गया है. तो इसे बोलेंगे He has written a novel. मैंने आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आवेदन दिया था, अप्लाई किया है. I have applied to join army. I have applied to join army. किसी ने मेरी चॉकलेट खा ली. Somebody has eaten my chocolate. मैं वहाँ जा चुकी हूँ. I have been there. जाने के समय के बारे में नहीं बताया गया है. So, I have been there. मेरी घड़ी चोरी हो गई है. My watch has been stolen. My watch has been stolen. उसने अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान अर्जित किया है. She has acquired a good knowledge of English. तो यहाँ हमने देखा कि कार्य तो हुआ, लेकिन कार्य के होने के समय के बारे में हमें पता नहीं, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं. दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब भी करते हैं जब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ हो और वो प्रेजेंट तक जारी हो, सतत रूप से चल रहा हो. और ऐसा भी हो सकता है वो काम फ्यूचर में भी होता रहे. तो इस तरह के वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं. चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं. मेरे पास तब से वही मोबाइल फोन है. मतलब पहले भी वो मोबाइल फोन थी, अब भी वही मोबाइल फोन है. I have had a same mobile phone for a while. I have had a same mobile phone for a while. उसने अपना एम लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखा है. मतलब पास्ट में भी ऊंचा था, अभी भी है, हो सकता है फ्यूचर में भी हो. He has always aimed high. He has always aimed high. मुझे 2 हफ्ते से सर्दी है. I have had cold for 2 weeks. 2 हफ्तों से सर्दी है. वह 8 साल से मुंबई में है. 8 साल से उसके मुंबई में रहने का कार्य सतत रूप से हो रहा है. तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? She had been in Mumbai for 8 years. राधिका को चॉकलेट तब से पसंद है जब वह बच्ची थी. राधिका has loved chocolate since she was a little girl. वह मुझे लंबे समय से जानती है. She has known me for a long time. She has known me for a long time. मैं सन 2008 से यही हूँ, यही रह रही हूँ. I have lived here since 2008. उन्होंने मुझे सन 1998 से नहीं देखा. They haven't seen me since 1998. हमें अब तक कोई रिप्लाई प्राप्त नहीं हुआ. We haven't received any reply so far. अब तक को कहते हैं so far. तो यहाँ हमने देखा जो कार्य पास्ट में हो रहे थे वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यूसली हो रहे हैं. तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं. दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें समय के किसी पर्टिकुलर भाग के बारे में बताना हो. किसी पर्टिकुलर समय के बारे में जब हम बात करते हैं तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. लेकिन इसमें हमें ध्यान देना होता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम के बारे में हम बता रहे हैं वो सतत चल रहा हो, यानी कि वो खत्म ना हुआ हो. जैसे हम मॉर्निंग के बारे में बात करें तो मॉर्निंग कब होती है? मॉर्निंग कब तक होती है? 11 बजे तक.
तो हम मॉर्निंग के बारे में जब बात करेंगे तो 11 बजे तक ही हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद वो पास्ट टेंस हो जाता है और किस में चला जाता है? पास्ट सिंपल में। नहीं समझे तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमारा दूध वाला प्रत्येक सुबह आता है और आज के दिवस हमने उसे नहीं देखा, तो हम अपने घर वालों से पूछ रहे हैं कि क्या आज सुबह दूध वाला आया था? तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे Has the milkman come this morning? Has the milkman come this morning? और हम इसे 11 बजे तक ही कह सकते हैं। अगर ये पास्ट हो गया, मतलब 11 बजे के बाद हम पूछ रहे हैं कि आज दूध वाला आया था, तो हम इसे इस तरह ना कहकर कैसे कहेंगे? Did the milkman come this morning? अगर नहीं समझे हैं तो दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं अपने दोस्तों को बता रही हूँ कि आज दोपहर मैंने बहुत शॉपिंग की, तो मैं इसे इंग्लिश में कहूंगी I have done a lot of shopping this afternoon। अब मैं इसे कब तक कहूंगी दोस्तों? मैं इस सेंटेंस को कह सकती हूँ 12 से 4 के बीच में। 12 से 4 के बीच में ही मैं इस सेंटेंस को यूज कर सकती हूँ यह बताने के लिए कि आज दोपहर मैंने बहुत शॉपिंग की है। अगर मैं इस सेंटेंस को 4 बजे के बाद कहती हूँ तो मुझे इसे कहना पड़ेगा पास्ट सिंपल में। तब मैं कहूंगी I did a lot of shopping this afternoon। उसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। They have seen this movie twice this week। इन्होंने यह मूवी हफ्ते में 2 बार देखी है। इस हफ्ते 2 बार देखी है। इस महीने बहुत बारिश हुई है। It has rained lot this month। मैं इस साल 2 बार कश्मीर जा चुका हूँ। I have been to Kashmir twice this year। इस तरह से हमने देखा कि हम समय की किसी पर्टिकुलर भाग के बारे में बात करने के लिए, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, दिस ईयर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों इसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब भी करते हैं जब कोई काम कंटिन्यूसली हम पास्ट और प्रेजेंट में दोहराते रहते हैं। कोई ऐसे काम होते हैं ना जो हमारे फेवरेट होते हैं, हम उसे बार बार करना पसंद करते हैं, तो ये उसी तरह के कार्य होते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए हो। You haven't been to school several days। You haven't been to school several days। मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। I have been there many times। मैं उस शॉप में कई बार जा चुका हूँ, या हम उस शॉप में कई बार जा चुके हैं। We have visited that shop many times। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। It has happened several times already। तो इन सब वाक्यों के माध्यम से हमने देखा कि जो कार्य पास्ट और प्रेजेंट में हम लगातार कर रहे थे उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों आशा है मुझे कि आज के इस वीडियो लेसन से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया है, खाया है, पिया है, ली है, दी है जैसे सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में रूल्स के माध्यम से। और हमने जाना कि ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। अब आप जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना होगा आप आसानी से बोल पाएंगे। इसी शुभेच्छा के साथ आपकी अर्चना शर्मा को दीजिए विदा। थैंक यू।